इंदौर के मालवा मिल क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त भारी तनाव की स्थिति बन गई जब एक प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में सैकड़ों रहवासी सड़कों पर उतर आए। एक तरफ महिलाओं और बच्चों के भविष्य की चिंता है तो दूसरी तरफ करोड़ों के राजस्व का हवाला। शराब दुकान की शिफ्टिंग को लेकर छिड़ी इस जंग में अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर का मालवा मिल इलाका मंगलवार को अखाड़ा बन गया। मौका था एक शराब दुकान की शिफ्टिंग का, जिसका स्थानीय रहवासियों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। रहवासियों का कहना है कि यह एक रिहायशी इलाका है और यहां शराब दुकान खुलने से न केवल माहौल खराब होगा बल्कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये दुकान चोरी छिपे दूसरे क्षेत्र से यहां शिफ्ट की जा रही है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि वे अपने इलाके की शांति भंग नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर दुकान नहीं खुलने देंगे। वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदार हेमेंद्र सिंह चौहान का पक्ष बिल्कुल अलग है। ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने सरकार को 24 करोड़ 20 लाख रुपए का भारी भरकम राजस्व देकर यह ठेका लिया है। यह कोई अवैध काम नहीं है। ठेकेदार का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं, जबकि वे सिर्फ दुकान शिफ्ट कर रहे हैं, नई दुकान नहीं खोल रहे। देखिए, तारीख को जब ठेका खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद जब नया ठेकेदार आता है तो वो स्वतंत्र होता है। लोकेशन ऑफ शॉप हम देते हैं, एक्साइज विभाग देता है उसको, उसके बीच में वो दुकान लगाने को स्वतंत्र होता है। लेकिन जो एक्साइज अधिनियम है उसके तहत अवस्थापना संबंधी जो नियम है उसमें अगर ऑब्जेक्शनेबल अगर कोई जगह नहीं है तो वहाँ वो लगा सकता है। ये उसको लिबर्टी दी गई है एक्साइज अधिनियम में। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये जगह सही है। लेकिन अभी जो यहाँ पे रहवासियों का विरोध है कि आसपास रहवासी बस्ती है और यहाँ पे दुकान नहीं लगना चाहिए, तो उसी बात को हम लोग इनका विरोध हमने सुना है और इनका ये कहना है कि ये जमीन एनटीसी की है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो सब चीजें हमने संज्ञान में ले ली हैं और इस संबंध में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इनको आश्वासन दिया है कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दुकान नहीं खुलने देंगे और आप लोग की हितों का ध्यान रखा जाएगा और हो सकेगा तो ये दुकान कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी अगर कोई ऐसा वैकल्पिक जगह मिल जाती है तो। आपका परिचय? देवेश चतुर्वेदी, सहायक जिला। भैया यहाँ पर है ना दारू की दुकान खुल रही है, पूरा रहवासी संघ रहता है। ये 3 साल पहले भी हो चुका है 2022 में, तब भी हम लोग ने धरना किया था। इस समय यहाँ पर क्या होता है, पूरी कॉलेज की स्कूल बसेस, वैन, ऑटो सब आते हैं, बच्चे सारे यहीं पर खड़ा होते हैं। ये स्टॉप है यहाँ का। और बच्चे चलो जाते समय तो बंद रहेगी, आते समय फिर बच्ची हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज की हैं, स्कूल की हैं, वैसे ही आजकल बहुत खतरा है बच्चों को और पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर 600 मीटर के दायरे में 3 दुकान ऑलरेडी, 3-4 दुकान ऑलरेडी हैं। एक इस तरफ है राजकुमार ब्रिज के पीछे, एक मालवा मिल चौराहे पर है, एक चरक हॉस्पिटल के इधर है और एक वायन रोड पर भी है शायद। और फिर ये 5वीं दुकान इतने कम दायरे में खुलना बहुत गलत बात है भैया। रहवासियों का क्या उनका विरोध है वही जाने। मैं तो 24 करोड़ 20 लाख में मैंने सरकार से लिया है। मेरा तो ये रहवासी अगर विरोध करेंगे तो मेरा 15 लाख रुपए रोज का नुकसान होना है। मैं रहवासियों को परेशान करना थोड़ी है। ठेका है मेरा साल भर का। दुकान शिफ्ट करने की बात भी यहाँ पे की जा रही है। दुकान कहाँ करूँ बताओ? ये मेरा एरिया मेरे को सरकार ने नाप के दिया कि यहाँ से यहाँ तक लगा सकते, तो वही मेरे एरिया में ही लगा रहा हूँ। इन लोगों का ये कहना है कि आपने यहाँ पे एग्रीमेंट उस व्यक्ति से करा है जिसको यहाँ पे एग्रीमेंट करने का अधिकारी नहीं। सहमति मेरे एनटीसी से जिसको सहमति है वो मेरा पार्टनर है। मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं करा, सहमति है, वो मेरा पार्टनर है। जैसे रहवासी में कोई, जैसे किसी की दुकान है यहाँ पे और मेरी दुकान वहाँ है, वो मेरा पार्टनर बन गया तो किराया बचाने के लिए उसकी दुकान में लाएगा वो। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? दुकान शिफ्ट होगी यहाँ पे? भाई सरकार करवाएगी। आपका परिचय? हेमो ठाकुर।